अवर्ण से ओम और आंग पर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। अवर्ण से ओम या आंग पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या पर रूप एकादेश होता है। ठीक है, इसका मतलब ये आत आत पहले से चला आ रहा है। आत आदगुण से शुरू हुआ था। ठीक है, वृद्धिरेचि में भी आया और इत्ते धत्युर्षु में भी आया और उपसर्गादृति धातु में भी आया, एंगी पर रूपम में आया और उमांगोश्च में भी आया। देखो इसके बाद वाले सूत्र होंगे सब छठवें अध्याय के होंगे। सबसे पहले आदगुण कितने अध्याय का है? छठवें अध्याय का। देखो एक कितना 87 है, 6 1 87। अब वृद्धिरेचि कहाँ का है? 88। उसके बाद हो गया। अब देखो क्या इत्ते धत्युर्षु, उसके बाद का है। हाँ, उसके बाद देखो उपसर्गादृति धातु, उसके बाद ये है ना बीच में 90 गायब है, कोई बात नहीं। और आद यहीं पर रूपम कहाँ का है? 94। और उमांगोश्च कहाँ का है? तो ये इसके बाद क्या है ना, उसी से आत आया हुआ, आद गुण से आत, इस सब सूत्रों में आया। तो इन सूत्रों में हमको आत नहीं बोलना पड़ा तो भी आत का अर्थ हमको मिल गया। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने रचना किया कि जो जो पद हमको आवश्यकता है हमको हर सूत्रों पर पढ़ना न पड़े। एक सूत्र में पढ़ देंगे तो कई जगहों में वो काम करेगा। ये अनुवृत्ति इसको बोलते हैं, है ना, अनुवृत्ति। वहीं से आद की अनुवृत्ति। अनुवृत्ति कहाँ होती है? बाद वाले सूत्रों में अनुवृत्ति होती है, उसके पहले में अनुवृत्ति नहीं होती। इसीलिए ये सारे सूत्र बाद के हैं। बीच में एक दो गैप भी होने पर कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, एक है मंडुक प्लुत्या आता है। मंडुक प्लुति जानते हो ना? मंडुक प्लुति में जो वो होता है मेढक, क्या करता है? कूद करके चला जाता है ना। तो उसी न्याय से मंडुक प्लुतन न्याय ना, एक आध सूत्र गैप भी हो तो आगे वो ले जाया जा सकता है। तो अवर्ण से ओम या आंग पर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। ओम या क्या अवर्ण से ओम या आंग पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। अवर्ण से ओम या आंग पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। अवर्ण से ओम या आंग पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। अब एक ओम का उदाहरण, शिव शिवाय ओम नमः। क्या है? शिवाय है इधर, उधर है ओम। शिवाय ओम नमः। और दूसरा है शिव आ इहि। शिवाय लिखो सत्यम सागर। शिवाय ओम नमः। इसका मतलब जहाँ ओम होगा अवर्ण के बाद में वहाँ यह सूत्र पर रूप करेगा। कृष्णाय ओम नमः बोलते हैं, कृष्णाय ओम नमः, कृष्णाय ओम नमः, इधर कृष्णाय ओम नमः। शंकराय ओम नमः, शंकराय ओम नमः भी बोल सकते हो। संधि वक्ता के अधीन है। हम करना चाहे तो करेंगे, नहीं करना चाहे तो नहीं करना ही कोई जरूरी नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। संधि विवक्षा के अधीन है वाक्य में। तो शिवाय ओम नमः। दूसरा लिखा शिव प्लस आ प्लस इहि। शिव प्लस आ प्लस इहि।
शिव प्लस आ प्लस इही। अब आप पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः है। तो अवर्ण क्या है, पहले वाले पद में पकड़ना है। अवर से जिससे बोलते हैं उसको हम पहले वाले पद में देखना होता है। तो हम ओम नमः उधर नहीं जाएंगे, से बोला जिससे तो पहले वाले पद में देखना है। तो शिवाय में अवर्ण क्या है, यकार उत्तरवर्ती अकार, ओम बाद में है, ओम परे है। तो अ और ओ की जगह पर क्या कर दो, परूप कर दो। तो क्या बन गया, शिवाय ओम, य को मिला देंगे, शिवायुम माने दोनों के स्थान पर होगा ना। किसके स्थान पर, उधर ओ है इधर अ है, अ और ओ म तो अपने आप अभी पहले से है, ओम में म पूरे नहीं लेना। शिवाय का जो अकार है य का अ, ओम का जो ओ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, शिवाय का जो यकारोत्तरवर्ती अकार है उसकी जगह पर, और ओम का जो ओ है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, पररूप करेंगे। मतलब ओ करेंगे, जो पर है वही करेंगे। पर रूप का मतलब दोनों के स्थान पर करना है, जो बाद में है ना उसी की तरह ही करेंगे। मैं बिल्कुल वही मान लो हो गया। अब सीधा सीधा आसानी के लिए आप ये भी कह सकते हैं, पर रूप जहां होता है जिससे बोला गया उसको हटा दो, बस उसको हटाओ। इसका मतलब यही है, पररूप का मतलब है हम दो के स्थान पर करते हैं ना पररूप। पूर्व रूप करते हैं तो क्या करना है, पर वाले को हटा दो, पर वाले स्थानी को हटाओ, और पर रूप कहो तो पूर्व वाले स्थानी को हटाओ। क्योंकि एकादेश है ना ये, एकादेश जब भी होगा तो पर रूप करेंगे तो पहले वाले स्थानी को हटा देंगे, और पूर्व रूप करेंगे तो पर वाले स्थानी को हटा देंगे, तो रूप बन जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या है, पर रूप, पर रूप करेंगे तो पूर्व वाले स्थानी को हटा, पूर्व स्थानी क्या है, यकार उत्तरवर्ती अकार, दो के स्थान पर रूप हो रहा है ना, अ और ओ के स्थान पर यकार उत्तरवर्ती आकार, ओम का जो ओ है उसके स्थान पर रूप कर रहे हैं। तो क्या करो, ऐसी जगह पर जो पहले अवर्ण है, यह का अवर्ण है उसको हटाओ। तो क्या यह हल हो गया, शिवाय हो गया, और ओम में मिला दो, शिवायोम नमः। समझ गए कि नहीं, जहाँ पर रूप करेंगे माने वास्तव में होता तो क्या है, शिवाय के य के अ के स्थान पर ओम के ओ के स्थान पर ओ होगा, होना तो यह है। लेकिन आपको आसानी के लिए आप पर रूप जहाँ होता है, जो दो के स्थान पर रूप हो रहा हो, तो वहाँ पूर्व वाले स्थानी को जिससे बोला गया है उसको यदि हटा दोगे तो रूप तैयार हो जाएगा। तो शिवाय का जो यकारोत्तरवर्ती आकार है उसको हटा दिए, शिवाय बन गया। अब यह हल हो गया तो ओम में मिल जाएगा, तो बन गया ओम शिवायोम नमः। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ, पर का रूप, पर का रूप हो जाता है। माने एक पूर्व वाले स्थानी को हटाओ। ठीक है, क्या करो, पूर्व वाले स्थानी को हटाओगे तो बन जाएगा शिवायोम नमः। ठीक है, क्या बनेगा, शिवायोम। और दूसरे वाले में थोड़ा आप समझिए, ध्यान से सुनिए। शिवा क्या है दूसरा, शिव आ एह। ये शिव क्या है, संबोधन है, हे शिव। आ लगाने, इही का अर्थ होता है जाओ, आ लगा देने से उसका अर्थ हो गया आओ। ठीक है, ये शिव आओ, ये मध्यम पुरुष, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। जाओ, आओ, खाओ, रो जो बोलना है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। तो यही इड़गत हो, जैसे एति बना था ना, एति जो बना था पहले, तो उसी धातु वही है, लेकिन वो लट लकार का था, ये है लोट लकार का।
लोट लकार का जब हुआ तो इसका इही का अर्थ हुआ जाओ, और उसमें आ जुड़ गया वो अंग उपसर्ग का, तो आ इही हो गए तो उसका अर्थ हो जाता है आओ। अब यहाँ विचार ये करना है, शिव में बकार उत्तरवर्ती आकार है, उसके बाद में आ है, उसके बाद इही का ई है। अब यहाँ दो दो सूत्र की प्राप्ति है। बकार उत्तरवर्ती आकार से आ परे रहते, आप लोग अभी पढ़े नहीं है, आगे आ रहा है, अकसवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। किसके स्थान पर? बकार उत्तरवर्ती आकार और आ के बीच में अकसवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि प्राप्त है। बका शिव में बकार उत्तरवर्ती आकार और आंग का जो आ लगा है बीच में, इन दोनों के बीच में क्या प्राप्त है? अकसवर्णे दीर्घ प्राप्त है। समझ में आ रही बात? बकार उत्तरवर्ती शिव में जो बकार उत्तरवर्ती आकार है उस का और आ जो उधर है, इन दोनों के बीच में क्या प्राप्त है? सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। किस सूत्र से? अकसवर्णे दीर्घ। लिखो, दोनों के बीच में कर दो। कहाँ लिखियो? उसके ऊपर लिखो, ऐसा चिन्ह करके अकसवर्णे दीर्घ ऊपर में लिख दो। हाँ, अकसवर्णे दीर्घ प्राप्त है। इन दोनों के बीच में क्या है? अकसवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। और उधर आ और ई के बीच में क्या प्राप्त है? आप लोग पढ़ चुके हैं, आद गुण प्राप्त है। अवर्ण से इक पर में रहने पर हमने बोला है, तो आद गुण प्राप्त है। आ और ई के बीच में आद गुण से गुण प्राप्त है, और अशिव का और आ के बीच में अकसवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। ठीक है? और आ के बीच में क्या प्राप्त है? अकसवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। आ और इही के बीच में क्या प्राप्त है? आद गुण सूत्र से गुण प्राप्त है। समझ में आई बात? अ और आ के बकार उत्तरवर्ती आकार और आ के बीच में क्या प्राप्त है? अकसवर्णे दीर्घ से दोनों के स्थान पर बकार उत्तरवर्ती आकार और आ दोनों के स्थान पर दीर्घ प्राप्त है। और आ और इही का जो इकार है, इन दोनों के बीच में क्या प्राप्त है? आद गुण से गुण प्राप्त है। ठीक है? आद गुण सूत्र से गुण प्राप्त है। ठीक है? समझ में आ रहा है? बकार उत्तरवर्ती आकार और आ, इन दोनों के बीच में क्या प्राप्त है? दीर्घ। किस सूत्र से? अकसवर्णे दीर्घ से। आ और इही का जो ई है, इसके बीच में क्या प्राप्त है? क्या? गुण प्राप्त। किस सूत्र से? आद गुण। आद गुण सूत्र का क्या अर्थ है? अवर्ण से अच पर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है ना? यह अर्थ है। तो देखिए, अवर्ण क्या है? आ, अच पर क्या है? इही का ई। हाँ, हाँ, एक बोले हमने, अच वहाँ लिखा है इसीलिए बोलते हो, तो हम समझने के लिए आप लोगों को अर्थ कोई पूछेगा तो आपको एक परे रहते तो नहीं बोलना है, आपको बोलना पड़ेगा अच परे रहते, वहाँ अच लिखा हुआ है। ऐसे हम आसानी के लिए आपको बताए कि जहाँ एक परे होगा वहाँ गुण करना है, एक के अलावा और परे होंगे तो वहाँ क्या करना है? वृद्धि करनी है। ये बोला है वो आप लोग को समझने के लिए, आसानी हो इसे। अर्थ जब पूछा जाए तो एक परे रहते नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ एक ही तो लिखा नहीं, वहाँ तो अच्छी लिखा हुआ है, इसीलिए आपको अच परे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है? तो अवर्ण है क्या है? बकार उत्तरवर्ती आकार। अच परे क्या है? अच जानते हो? नहीं जानते? आज ही पहले दिन आए हो? कल भी आया था? कल भी आया था। तो अच का मतलब देखो, तुम 14 सूत्र पढ़ देखे हो? क्या है 14 सूत्र? हाँ, अयोड़। तो अ कहाँ है? अ कहाँ है? पहले है ना? तो अ से च कहाँ है?
चकार कहाँ पर है? ऐ औच, कटा हुआ। सूत्र का अंतिम देखना है। अ है अयुण में सबसे पहले, च कहाँ है? ऐ औच, च है ना, वहां तक जितने वर्ण आते हैं उनको अच कहते हैं, समझे? अ से जहां कटा हुआ सूत्र के अंतिम 14 सूत्र हैं, उन सूत्र का अंतिम देखना है, बीच का च नहीं खोजना, बीच वाला नहीं माना जाएगा, अंतिम जहां ऐसा कटा हुआ हो वहां तक जाओगे, वही हो जाएगा अच। देखो अ ई उ री री ई उ ऐ औच, ये सारे हैं, इतने हैं अच। कहने का मतलब सारे स्वरों को अच कहते हैं, अच कहते हैं, ठीक है? जितने स्वर वर्ण है वो सारे के सारे अच हैं। तो समझ में आया? अण मतलब क्या होगा फिर? तुमको समझ में आता है? अण बताओ, ऐसे समझाया ना। अ कहाँ है? अयुण का अ, अण कहाँ है? वहीं पासे में तो है, उसी सूत्र में है कि नहीं अण? इसका मतलब अण कौन हुए? अ ई उ, अ ई उण है ना, तो अण क्या हुए? अ ई उ, ये अण हुए। और दूसरे भी अण है, लण के अण तक भी जा सकते हो, अ ई उ रे रे ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये भी अण है। हल क्या है? हल, हल कहाँ है? खोजो, बताओ तुम, हल कहाँ है? हल माने ह कहाँ है? ह कहाँ है? हाँ, हयावरट में ह है ना, हल में क्या बोल रहे हो? हयावरट में ह है, तो ल कहाँ है? खोजो, अंतिम में है। इसका मतलब वहां ह से लेकर के वहां ल तक जाओ, सारे हल हैं, उन सभी वर्णों को हल कहते हैं। इसका मतलब सारे व्यंजन आ गए उसके अंतर्गत, सारे व्यंजनों को हल कहते हैं। अल्क, अल बोलो, अ कहाँ है? वही अयुण में एक ही है, ये नहीं कि दो तीन होंगे, एक ही रहेगा। दो तीन होंगे तो फिर किसको लें, किसके लो सोचोगे, एक ही रहेगा। अल बोल दिए तो अ देखो, ल कहाँ है? हल्का ल। इसका मतलब सारे जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सबके सबको अल कहते हैं। समझ गए? हाँ, तो एक अच पर, तो यहाँ दोनों के बीच में आ और ई के बीच में क्या प्राप्त है? आद गुण से गुण प्राप्त है। बकार उत्तरवर्ती अकार और आ के बीच में क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। अब समस्या ये हो गई, हम करें क्या? गुण करें या दीर्घ करें? आद्गुण सूत्र के द्वारा आ और ई के बीच में गुण कर दिया जाए, या बकार उत्तरवर्ती अकार और आ के बीच में दीर्घ कर दिया जाए? क्या करना चाहिए? अब इसका निर्णय तो हम, निर्णय के लिए तो किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो यहाँ एक परिभाषा आती है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। क्या परिभाषा है? नोट करिए, सूत्र परिभाषा लिखो, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, असिद्धम बहिरंगमंतरंगे। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, असिद्धम बहिरंग मंतरंगे। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, असिद्धम बहिरंग मंतरंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दो प्रकार के सूत्र होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। सूत्र कितने प्रकार? वो कई प्रकार हैं, यहाँ के लिए दो प्रकार, वो संज्ञा परिभाषा वो अलग है। सूत्र दो होते हैं, एक अंतरंग होगा, कोई बहिरंग, माने सारे सूत्र ऐसा होते हैं, कोई जरूरी नहीं। यदि दो प्रकार के सूत्र हो जाएं, क्या, अंतरंग और बहिरंग, तो जो अंतरंग होगा वह लगेगा, जो बहिरंग होगा वह नहीं लगेगा, ठीक है? दो प्रकार के सूत्र होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। उनमें से जो अंतरंग होगा वह लगेगा,
जो बहिरंग होगा वह नहीं लगेगा। जो अंतरंग सूत्र होगा वो लगेगा। क्या बात है, सो रहा है? जो अंतरंग होगा वह लगेगा, जो बहिरंग होगा वह नहीं लगेगा। अंतरंग सूत्र उस वहाँ लग जाएगा, बहिरंग होगा तो वह। तो हमको ये विचार करना है यहाँ अंतरंग कौन है और बहिरंग कौन है। जो अंतरंग होगा वह लगेगा, जो बहिरंग होगा वह नहीं लगेगा। तो हम निर्णय करना है। तो अंतरंग किसे कहते हैं ये पता होना पड़ेगा पहले, बहिरंग किसे कहते हैं ये पता हो जाएगा। तो जो अंतरंग होगा उसे हम लगाएंगे, जो बहिरंग होगा उसे नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो हमको पहले अंतरंग का ज्ञान करना होगा। अंतरंग क्या है? तो ये अंतरंग के लक्षण भी कई अनेक प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का होता है। उन प्रकारों में से एक प्रकार हम यहाँ बता रहे हैं। अंतरंग के लक्षण भी कई होते हैं, लेकिन उनमें से यहाँ हम एक इसके लिए स्पेशल अलग अलग अंतरंग का लक्षण है। ठीक है? लिखिए, धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातु बड़ी उकार लिखना, धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। कार्यम अंतरंगम धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम। धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवति। धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवते। लिखते क्यों नहीं हो? धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवति। धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवति। अब इसका मतलब यह है, धातु और उपसर्ग निमित्तक जो कार्य है वह अंतरंग है। जो धातु उपसर्ग निमित्तक नहीं है वह बहिरंग है। यहाँ क्या अन्यत मतलब जो धातु उपसर्ग निमित्तक नहीं है। दो धातु और उपसर्ग के बीच में जो कार्य कर रहा है वह सूत्र अंतरंग कहा जाए, उसे अंतरंग कहा जाएगा। जो धातु और उपसर्ग के बीच में कार्य नहीं कर रहा है उसे बहिरंग कहा जाएगा। बात समझ में आई? धातु उपसर्ग निमित्तक कार्य करने वाला सूत्र वह अंतरंग है, और धातु उपसर्ग के बीच में जो कार्य नहीं कर रहा है वह बहिरंग है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतरंग है वह लगता है, बहिरंग जो है वह नहीं लगता। ठीक है? जो अंतरंग होगा उसे हम लगाएंगे, जो बहिरंग होगा उसे नहीं लगाएंगे, वह वहाँ नहीं लगेगा, प्राप्त होने पर भी नहीं लगेगा। धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवति।
धातुपसर्गयोः कार्यम् अंतरंगम अन्यत् कार्यं बहिरंगम अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम धातुपसर्गयोः कार्यम् अंतरंगम अन्यत् कार्यं बहिरंगम अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं भवति धातुपसर्गयोः कार्यम् अंतरंगम अन्यत् कार्यं बहिरंगम अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं भवति धातुपसर्गयोः कार्यम् अंतरंगम अन्यत् कार्यं बहिरंगम अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं भवति। अब देखो यहाँ हाँ? क्या कौन बोल रहा है? धातु उपसर्ग के बीच में जो कार्य कर रहा है वो अंतरंग। अब आपको धातु और उपसर्ग जानना होगा। तो हमने पहले बोला ही माने जाओ, इसका मतलब धातु होगा तो वही जाओ अर्थ होगा, क्रिया अर्थ होगा। जाना तो क्रिया है, क्रिया अर्थ किसका होता है? धातु का होता है। तो इसी से पता लग रहा है ही में जो ई है ये धातु है। ई ही में जो ई है ये क्या है? धातु है। ही तो प्रत्यय है और प्रत्यय के स्थान पर ही आदेश हुआ है। धातु क्या है? ई ही में ई। ठीक है। उपसर्ग क्या? जब धातु हो गया तो इसका मतलब क्रिया, उसके साथ संबंध किसका है? आ का। और प्रादि है, वो प्रादि में आता है, उसका क्रिया के साथ संबंध है, इसीलिए आ क्या है? उपसर्ग। इसका मतलब आ हो गया उपसर्ग। इही में जो ई हुआ ये क्या हुआ? धातु। समझ गए? इन दोनों के बीच में कौन कार्य कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है? आद गुण। क्या कर रहा है? गुण कर रहा है। इस नाते आद गुण जो सूत्र हुआ ये अंतरंग हुआ। समझ गए? धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंग बोला ना। धातु और उपसर्ग के बीच में जो कार्य कर रहा हो, धातु और उपसर्ग जिसमें निमित्त हो, उसको हम कहते हैं अंतरंग। धातु हो गया ही में ई, उपसर्ग हो गया आ, इन दोनों के बीच में कौन कार्य कर रहा है? आद गुण। इस कारण से आद गुण सूत्र को हम कहेंगे अंतरंग। समझ में आई? आद गुण हो गया। क्यों हुआ अंतरंग? क्योंकि धातु और उपसर्ग के बीच में जो कार्य करता है वो अंतरंग होता है, बोला गया। तो ये धातु और उपसर्ग के बीच में कार्य कर रहा है, इस नाते आद गुण सूत्र हो गया अंतरंग। समझ गए? अब अन्यत माने जो धातु उपसर्ग निमित्त कार्य नहीं है उसको कहेंगे बहिरंग। कौन है? अकसवर्णे दीर्घ। ये धातु उपसर्ग निमित्तक। तो आप कहोगे नहीं उपसर्ग तो निमित्त है उसमें, आ तो उसको भी चाहिए। धातु नहीं चाहिए लेकिन आ तो चाहिए ना। तो फिर तो कैसे कहोगे उस धातु उपसर्ग निमित्तक नहीं है? उपसर्ग निमित्तक है ना वो। तो फिर तो धातु उपसर्ग निमित्तक जो नहीं होगा तो उसको न कहोगे बहिरंग। ये तो धातु तो निमित्त नहीं है लेकिन उपसर्ग तो निमित्त है। तो फिर बहिरंग बहिरंग अन्यत बोल रहा है। धातु उपसर्ग निमित्तक जो नहीं है वो बहिरंग है। इसका मतलब धातु निमित्तक भी नहीं होना चाहिए, उपसर्ग निमित्तक भी नहीं हो, तब न कहोगे बहिरंग। तो ऐसी बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई आके बोला, ये राम प्रताप श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का छात्र है। कोई आके बोला हमको ऐसा छात्र चाहिए जो श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का हो और कहाँ का हो, दूसरा माथुर चातुर वेद का जो वहाँ का विद्यार्थी है उसको ले जाना है करके आ गया। क्या हमको क्या दो जगह, एक ही जगह नहीं बोला, श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का और माथुर चातुर्वेद का जो छात्र है उसको ले जाना है करके आया। हमसे कहा कि हमारे यहाँ पंडित जी भाई उस विद्यार्थी को भेजिए जो दो जगह का छात्र हो, माथुर चातुर्वेद महाविद्यालय का और श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का छात्र हो, उसको भेज दीजिए। तो हम क्या कहेंगे उसके उत्तर में?
क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऐसा विद्यार्थी नहीं है। क्यों कहे? ऐसा क्यों कहा हमने? हमको तो ये कहना चाहिए ना, हमको कहना चाहिए कि श्री रंगलक्ष्मी का तो विद्यार्थी है, माथुर चतुर्वेद का नहीं है। ये उत्तर उसको देना चाहिए। हम उत्तर क्या देते हैं? हम देते हैं, अभी और समझ में नहीं आया ठीक से। माने दो का होने पर एक के रहते हुए भी एक के अभाव होने से दोनों का अभाव मान लेते हैं ना। भाई रंगलक्ष्मी का तो है ना छात्र, छात्र कहाँ का नहीं है, केवल माथुर चातुर्वेद का है। हम उसने तो यही कहा था। कोई ये पूछेगा, चलो मान लेते हैं रंगलक्ष्मी और माथुर चातुर्वेद का छात्र यहाँ है, तो हम क्या उत्तर देते हैं उसको? नहीं है, सीधा यही उत्तर देते हैं ना। तो एक तो था ना वहाँ, एक का अभाव है। रंगलक्ष्मी का तो छात्र है, माथुर चातुर्वेद का नहीं है। तो एक के रहते हुए एक के अभाव में भी हम दोनों को क्या कर दिया? नकार दिया दोनों का। हमने कहा नहीं है, ये उत्तर दिया। तो हमको उत्तर क्या देना चाहिए था? भाई रंगलक्ष्मी का छात्र तो है, वहाँ का छात्र नहीं है, ये बोलना चाहिए। हम तो सीधे उसको देते कि ऐसा छात्र नहीं है। क्यों देते? एक मान लो, क्या ये जो है युवराज वैयाकरण है, हाँ। अब किसी ने कोई आके कहा कि हमको युवराज नाम का व्यक्ति विद्यार्थी चाहिए जो वैयाकरण भी हो और साहित्यिक भी हो। कहा ऐसा युवराज चाहिए। तो हमने कहा क्या है यहाँ? तो हम कहेंगे नहीं है। कहेंगे क्यों नहीं है? तो कहा इसीलिए नहीं है क्योंकि वैयाकरण और साहित्य दोनों बोला, तो दोनों होगा तभी ना है कहेंगे। वैयाकरण तो है लेकिन साहित्यिक न होने से हमने बोल दिया नहीं है। तो तात्पर्य क्या है? अब यहाँ आइए, अब ठीक से समझ में आएगा। अब उपसर्ग निमित्तक तो है लेकिन धातु निमित्तक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसे? नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि उपसर्ग निमित्तक है, धातु निमित्तक नहीं है। अन्यत माने ये धातु उपसर्ग निमित्तक नहीं है, ये उत्तर दिया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि भाई अन्यत बोल दिए तो धातु उपसर्ग निमित्तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तो धातु उपसर्ग निमित्तक है। ये उत्तर नहीं होता। इसको एक के अभाव में दोनों का अभाव मान लिया जाता है। अब इसका और विशेष बताने के लिए तो बैठ जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। विशेष्य प्रयुक्त विशेषणाभाव, विशेषण प्रयुक्त विशेष्याभाव और संबंध विशिष्ट विशेष्याभाव, ये कई प्रकार के अभाव होते हैं। अब उसको जाएंगे तो आपको मुक्तावली पूरा हमको समझाना पड़ेगा, उसके योग्य हम आप लोगों को अभी नहीं समझते हैं। आप इतना समझ में आया होगा तो कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। एक के अभाव में भी दूसरे का अभाव मान लिया जाता है ना। सन्यासी विद्यार्थी यहाँ है बोल दिया किसी ने, तो क्या उत्तर देते हो? नहीं है। विद्यार्थी तो है ना, क्यों कहते हो नहीं है? सन्यासी नहीं है, विद्यार्थी तो है, तो आप कह देते हो नहीं है। तो इसका मतलब विद्यार्थी के रहते हुए भी सन्यासी विशेषण के अभाव से विशेष्य का भी अभाव मान लेते हो। इसको बोलते हैं विशेषण प्रयुक्त विशेष्याभाव। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ क्या है? धातु उपसर्ग निमित्तक जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? बहिरंग। तो धातु उपसर्ग निमित्तक कौन नहीं है? अकसवर्णे दीर्घ। समझ गए? धातु उपसर्ग निमित्तक जो नहीं है वो अन्यत हुआ। जो धातु उपसर्ग निमित्तक होगा वह अंतरंग है, जो धातु उपसर्ग निमित्तक नहीं है वह क्या है? बहिरंग है। तो धातु उपसर्ग निमित्तक कौन है? इसको बोल रहा हूँ, बोलो। ये जो पूरी इसको तो पूरा लगा लिया है, हाँ बोलो। धातु उपसर्ग निमित्तक क्या है? आद्गुण। और जो धातु उपसर्ग निमित्तक क्या नहीं है? अकसवर्ण दीर्घ। तो अकसवर्ण दीर्घ क्या हो गया? अकसवर्ण बहिरंग। आद्गुण क्या हो गया? अंतरंग। तो कौन सूत्र लगेगा?
तो ये अन्यत कार्यम बहिरंगम अंतरंगे कार्य कर्तव्ये, यदि अंतरंग कार्य वहां प्राप्त है तो बहिरंगम असिद्धम भवति, असिद्ध होता है मतलब नहीं लगता, तो बहिरंग नहीं लगेगा, अंतरंग लगेगा। लगाइए अंतरंग को, तो क्या बन गया? आ और ई के बीच में आध गुण से गुण कर दीजिए, क्या बन गया? ये ही बन गया। ये ही था, आ ही था, अब आ और ई की जगह पर ए आ गया, बन गया ये ही। यही का अर्थ हुआ आओ। अब यही का अर्थ हुआ आओ। अब क्या रहा? शिव यही रहा। अब बनाना क्या है हमको? शिबे ही बनाना है, इतने छोड़ना नहीं है। शिव यही बना करके ही नहीं छोड़ना, बनाना क्या है हमको? शिबे ही बनाना है। शिबे ही कब बनेगा? जब उमांग उच्च लगेगा। शिव यही बना, कहाँ दिखा? शिव यही बन गया, इतना आया समझ में? अब यहाँ लगाना तो है हमको उमांग उच्च। किस सूत्र को लगाना है? उमांग उच्च लगता कहाँ है? ओम और आंग परे लगता है। अवर्ण से ओम पर में हो या आंग पर में हो तब लगेगा। चलो अवर्ण तो है ब में अ, तो उधर तो अब पहले तो आ था, अब तो आ नहीं रहा। अब तो आ और ई की जगह पर तो गुण हो करके ये आया है, उसको तो हम आ नहीं कह सकते, आंग नहीं कह सकते। तो यहाँ न ओम परे है न आंग परे है, यहाँ उमांग उच्च को नहीं लगा सकते। लेकिन लगाना जरूरी है, उसके लगाए बिना प्रयोग होना नहीं है, सिद्ध नहीं हो सकता। तो क्या करें? इसके लिए उपाय करना पड़ रहा है। उस उपाय के लिए सूत्र आया अंतादिवच्च। अब ये लगाएंगे तब बन जाएगा अंतादिवच्च। लिखिए अंतादिवत अव्ययपदम च अव्ययपदम। अंतादिवत अव्ययपदम च अव्ययपदम द्विपदमिदं सूत्रम। अंतादिवत अव्ययपदम च अव्ययपदम द्विपदमिदं सूत्रम। अंतादिवच्च, जो पूर्व पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, पूर्व और पर के स्थान पर किया गया जो एक आदेश, ऐसा लिखिए। क्या? जो बाद में लिखिए ठीक रहेगा। अच्छा पहले लिख लिए, जो पूर्व पर के स्थान पर किया एक आदेश, कोई बात नहीं। तुम लिखते नहीं हो, कापी लेके नहीं आया? आज देखने के लिए आए हो? कल भी आया था कि आज पहले दिन आए हो? तो कापी क्यों नहीं लेकर के आए? कापी ले करके आना चाहिए ना। जो पूर्व और पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, वह पूर्व स्थानी के अंत के समान होता है। जो पूर्व और पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, वह पूर्व स्थानी के अंत के समान होता है और पर स्थानी के आदि के समान होता है। जो पूर्व और पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, वह पूर्व स्थानी के अंत के समान होता है और परस्थानी के आदि के समान होता है। परस्थानी के आदि के समान होता है। जो पूर्व और पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, वह पूर्व स्थानी के अंत के समान होता है और परस्थानी के आदि के समान होता है। आदि का मतलब परस्थानी का जो आदि वर्ण है उसके समान, पूर्व स्थानी के अंत वर्ण के समान होता है। प्राय पूर्व स्थानी अकेला होता है, परस्थानी भी अकेला होता है,
तो उसको आदि भी व्यपदेशीवत भाव से माना जाता है, अंत भी व्यपदेशीवत भाव से मानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ घटाएंगे, इसका इतने ही अर्थ से काम नहीं चलता है, इसका और बड़ा अलग अर्थ भी करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी हम यहाँ के लिए जो इतने से काम चलेगा, इसीलिए हम अभी इतने ही अर्थ बताते हैं। लेकिन इतने अर्थ से काम नहीं चलता है, इसका परिष्कारात्मक दूसरा एक स्पेशल अर्थ करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए इसी अर्थ से काम चल जाएगा। तो देखिए हमने क्या बनाया है, शिव यही बना है ना। अब यहाँ पूर्व, जो पूर्व पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, क्या है यहाँ एक आदेश बताइए? ए है ना। एक आदेश माने जो आदेश एक है, यहाँ आदेश है ए, ये एक है कि दो है? एक ही है। एक किसको बोलते हैं? जो दो के स्थान पर एक हो जाए उसको एक आदेश बोलते हैं ना। जो दो के स्थान पर एक होता है उसे क्या बोलते हैं? एक के स्थान पर एक हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? आदेश। और दो के स्थान पर जब एक हो जाए तो उसको बोलते हैं एक आदेश। तो यहाँ आ और ई की जगह पर हुआ है ना ये, इसीलिए ये क्या है? एक आदेश है। कैसे एक आदेश है? पूर्व और पर के स्थान पर हुआ एक आदेश है। जो पूर्व पर के स्थान पर हुआ एक आदेश, क्या हुआ यहाँ? ए। पूर्व क्या था? आ। पर क्या था? ए। इन दोनों के स्थान पर हुआ एक आदेश क्या है? ए। हो गया स्पष्ट। तो इसका मतलब पूर्व, जो पूर्व पर के स्थान पर हुआ एक आदेश क्या हुआ? ए। जो पूर्व पर के स्थान पर हुआ एक आदेश क्या हो गया? ए। ठीक है। उसमें उस एक आदेश का जो पूर्व स्थानी, कौन है पूर्व स्थानी? आ। पर स्थानी क्या है? ई। ध्यान रखना है, अब दोनों की एक जगह जरूरत नहीं, एक की जरूरत है। पूर्व स्थानी है आ, पर स्थानी है ये। अब पूर्व स्थानी के अंत के समान हो जाएगा वो ये। जो पूर्व पर के स्थान पर हुआ एक आदेश है वह पूर्व स्थानी के अंत के समान होता है, पर स्थानी के आदि के समान। हर जगह पूर्व स्थानी के अंत के समान और पर के आदि के समान नहीं होगा। या तो पूर्व के अंत के समान एक जगह एक ही हो सकता है, पूर्व स्थानी के समान भी हो, पर स्थानी के समान भी हो, ऐसा एक जगह नहीं होगा। एक ही प्रयोग में, एक प्रयोग में कोई एक होगा। क्या होगा? या पूर्व स्थानी के अंत के समान किया जाएगा या पर स्थानी के आदि के समान किया जाएगा। एक ही जगह दोनों पूर्व स्थानी के अंत के समान भी हो जाए, पर स्थानी के आदि के समान भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक निषेधी का परिभाषा आती है। यहाँ केवल एक किया जाता है, समझ लीजिए। ठीक है। तो हमको यहाँ करना क्या है? पूर्व स्थानी के अंत के समान करना है, पर स्थानी के आदि के समान नहीं करना है, पूर्व स्थानी के अंत के समान करना है। पूर्व स्थानी क्या है? आ। मैंने क्यों बोलते? आ है ना, आ है। इसके समान, इसके अंत के समान। कोई अंत होता तो उसके समान बोलते। अंत किस, हमने क्या बोला था? जब किसी के आदि में हो तो अमुक के आदि में बोला जाता है, किसी के आदि में नहीं है तो क्या बोला जाएगा? अपने ही आदि में। अब कोई किसी के अंत में होगा तो बोला जाएगा अमुक के अंत में है, किसी के अंत में नहीं है तो क्या बोला जाएगा? तो इसका मतलब वो पूर्व स्थानी भी आ, उसके अंत भी आ। पूर्व स्थानी भी क्या है? आ है, उसके अंत के समान हो जाएगा। उसके अंत क्या है? आ। समझ गए? आ उसके समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? उसके समान। खोल दो। क्या है? उसके समान क्या हो जाएगा? एक आदेश जो किया गया वह होगा। पूर्व पर के स्थान, जो पूर्व पर के स्थान पर किया गया एक आदेश, वह बोला था ना हमने, वह पूर्व स्थानी के अंत के समान हो जाता है और पर स्थानी के आदि के समान भी हो जाता है। दोनों एक जगह नहीं करना होता, कोई एक किया जाता। हम क्या करेंगे यहाँ? पूर्व स्थानी के अंत के समान कर देंगे एको। अंत के समान होने का मतलब है वो ए हो जाएगा। आ हो नहीं जाएगा, उसको मान लिया जाएगा। बत लिख रहा है ना, उसके समान होता है, वही होता है, ऐसा नहीं बोल रहा।
उसके समान होता है। समान होने का मतलब रहेगा यही, लेकिन ये को माना क्या जाएगा? आ माना जाएगा। उसके अंत के समान हो जाता है का मतलब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ होने का मतलब आ क्या है? आंग। अब ये को भी आंग मान लिया जाएगा। नहीं समझे? पूर्व स्थानी हुआ आ उसके अंत के समान होगा। उसका अंत क्या है? आ। वो आ क्या है? आंग। उसके समान हो जाएगा क्या? ए। तो ये भी आंग हो गया, उसको आंग माना जाएगा। वो आ नहीं, ये हटेगा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, रहेगा यही, लेकिन उस ए को माना जाएगा आ। ठीक है? आ। हाँ? देखो, मानना पड़ता है। क्यों? आप कभी रात्रि में चल रहे होते हैं, रोड में रस्सी पड़ी होती है, आपको उसमें ज्ञान हो जाता है सर्प, तो आप एकदम डर करके अंदर से क्या होते हैं? हिल जाते हैं। हाँ, थोड़े से बच गए भाई, नहीं तो चले जाते होते हो नहीं? बताओ, यदि सर्प होना ही डर में कारण होता तो सर्प तो नहीं है। क्या है? वहां पड़ी हुई रस्सी। तुम काहे को डरे? इसका मतलब वस्तु स्थिति कारण नहीं होता है, ज्ञान कारण होता है। शास्त्र के प्रवृत्ति में भी ज्ञान कारण है। यदि अच परे बोल दिया, अच नहीं है, लेकिन जो अच मान लिया हमने जिसको, वो यदि परे होगा तो भी एण करोगे, इको एणे चाहिए नहीं कहता अच ही हो, ऐसा थोड़ा है। यदि अच जिसमें हमको अच का ज्ञान हो गया तो वहां लगेगा। तो शास्त्र के प्रवृत्ति में क्या होता है? ज्ञान कारण होता है, न कि वस्तु स्थिति। ये उसकी तरह मानने का मतलब भी है आरोप करना। ये मानना वस्तु स्थिति नहीं है, वो रहेगा यही, केवल मान लिया गया। वो क्या है? आ है। अब आ मान लिया गया तो अब आ उमांग उससे लगाओ। आ नहीं था, आंग नहीं था, तभी तो नहीं लगा था। ये है, आपने कहा यहाँ आंग परे। अब बताओ, आओ उमांग उच्च में अवर्ण हो गया क्या? बकार उत्तरवर्ती आकार। आंग परे हो गया क्या? ये। आंग बोलना नहीं, बोलना ये है। आंग क्या है? ये। समझ गए? अवर्ण हो गया बकार उत्तरवर्ती आकार, आंग हो गया ये। अब पूर्व पर के स्थान पर रूप करो, क्या आएगा? तो क्या बन, शिव का ब हट जाएगा, समझ लो। ब में जो अ है वो हट जाएगा ना, तो क्या बनेगा? लिख दो वहां। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं आरोप। यदि होता तो करना क्यों पड़ता? हाँ, पीछे चला वो ज्ञान किया। जैसे कोई बहुत लोग बोलेंगे आपको, इको एणे जैसे शुद्धि उपास्य हो गया, य की जगह पर ई आया, तो वहां अनचिचा से दित तो नहीं होना चाहिए ऐसा। चलो अभी उसको नहीं बोलते हैं, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अभी आएगा, आगे आएगा और हो जाएगा। इनका काम ही है, इनको बोलते हैं अतिदेश सूत्र। अतिदेश का मतलब आरोप करना, जो नहीं है उसको वहां आरोप कर देना। तदभावे तद्धर्मारोप आरोप। तद अभवा तद अभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम आरोप। उसके अभाव में वो धर्म उसमें नहीं है, लेकिन उस धर्म का वहां आरोप कर देना, उस धर्म को वहां मान लेना। जैसे बोलते हैं ना, क्षेत्रीय क्षेत्र क्या, क्षेत्रीय ब्राह्मणवत वर्तितव्यम। क्या आता है? क्षत्रिय ब्राह्मणवत वर्तितव्यम। क्षेत्रियों के ऊपर ब्राह्मणों की तरह बर्ताव करना चाहिए। क्षेत्रियों से क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों के साथ जो बर्ताव किया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है,
वही व्यवहार किस में करना चाहिए? क्षत्रियों में। ब्राह्मणवत् वर्तितव्य। तो कई जगह होता है, कहने का मतलब ब्राह्मणवत् वर्तितव्यम का मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से ब्राह्मणों का सम्मान करते हो उसी तरह क्षत्रियों का भी करना चाहिए। कई जगह आता है। तो आया, क्या कर दिया? शिव में जो बकार उत्तर वृत्ति अकार, यही के जो ए है, दोनों के स्थान पर एक ए आ गया, तो इधर क्या बचा?